हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम पढ़ेंगे आपके साइंस का चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है। ओके, इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि कुछ फाइबर्स हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। यू हैव ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ये भी पढ़ा होगा कि वूल और सिल्क फाइबर्स जो होते हैं वो हमें एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लिश ऑफ शिप और याक। वूल कहाँ से किससे मिलता है? शिप और याक के जो हेयर्स होते हैं उससे वूल बनता है। सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कुकुन्स ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क फाइबर किससे मिलता है? जो सिल्क का कीड़ा होता है उसके थ्रू में सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर? Are you aware how these fibers are converted into woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? Do you have any idea how silk fibers are made into silk, which is worn into saris? In this chapter, we shall try to find answer to these questions. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वूल से वूलन फाइबर्स कैसे बनाए जाते हैं और सिल्क फाइबर्स कैसे बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है वूल द एनिमल फाइबर। वूल बियरिंग एनिमल्स। वूल हमें कौन कौन से एनिमल से मिलती है? फर्स्ट है याक। याक कहाँ पे मिलता है नॉर्मली? तिब्बत एंड लद्दाख। सेकेंड एंगोरा गोट्स एंड शिप। ये कहाँ पे पाली जाती है नॉर्मली? कश्मीर में। थर्ड वन इज कैमल। कैमल्स नॉर्मली राजस्थान में फाउंड होते हैं। फोर्थ है लामा, एल्पाका एंड विक्यूना, रेयर्ड इन साउथ अफ्रीका। फिफ्थ है एंगोरा रैबिट्स, रेयर्ड इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। फील द हेयर ऑन योर बॉडी सच एज हेड एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी पे हेयर्स जैसे सर पे हैं और बाकी जो भी नॉर्मल प्लेसेस पे है आपको पता है। यू विल नोटिस दैट द हेयर ऑन द रेस्ट ऑफ द बॉडी आर वेरी सॉफ्ट एज कम्पेयर टू हेयर ऑन द हेड और आर्म्स। आपने देखे होंगे आपके हेड पे जो हेयर है उसके कंपेयर में बाकी बॉडी पे हेयर्स है वो सॉफ्ट होते हैं। मच द सेम वे द हेयर स्किन ऑफ अ शिप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट्स फ्लेस। द कोर्स हेयर कॉमनली कॉल्ड बियर्ड हेयर और कैम्प। जो भी रफ हेयर्स होते हैं शिप की बॉडी पे उसको हम बियर्ड हेयर और कैम्प बोलते हैं। ओके, द फाइन सॉफ्ट एंड हेयर क्लोज टू द स्किन ऑफ द शिप। और जो फाइन और सॉफ्ट हेयर होते हैं जो उसकी स्किन के क्लोज होते हैं उससे वूल बनती है नॉर्मली। ओके, द वूल फाइबर हैज स्केल्स विच ओवरलैप द सिंगल्स ऑन द रूट। फर्दर मोर इट इज क्रिम्प। वूल फाइबर जो होती है वो शिप पे मतलब वूल जैसे हेयर्स वगैरह होते हैं वो ओवरलैप होते हैं। उसमें क्या होता है? क्रिम्प्स होते हैं। मतलब क्रिम्प्स मतलब गांठें लगी होती है। इन सम केसेस हैज़ मोर देन 8 बैंड्स पर सेंटीमीटर। इसमें क्या होती है? 8 बैंड्स होते हैं नॉर्मली हर एक सेंटीमीटर पे। द नंबर ऑफ क्रिम्प्स पर सेंटीमीटर डिटरमाइंस फाइननेस ऑफ द वूल। ये नंबर ऑफ क्रिम्प्स, ये जो गांठें होती है पर सेंटीमीटर में कितनी गांठें लगी होती है इससे ये पता चलता है कि वूल कितनी अच्छी है। अ फाइन वूल लाइक मेरिनो में हैव मोर देन 40 क्रिम्प्स पर सेंटीमीटर। फाइन वूल जो सबसे बेस्ट वूल है वो है मेरिनो वूल। उसमें क्या होता है? पर सेंटीमीटर पे 40 क्रिम्प्स होती है, यानी 40 गांठें होती है, ऐंठन वगैरह जिसको बोलते हैं। कैम्प और बियर्ड हेयर बाय कॉन्ट्रास्ट हैज लिटिल इफ any scales and no crimp they have little ability to bind into yarn। अगर किसी वूल में नॉर्मली ये होता है कि क्रिम्प्स और बहुत ही कम क्रिम्प्स होती है तो वो क्या होती है? उससे यार्न बनाने में उस यार्न बनाने की एबिलिटी बहुत कम होती है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कैम्प टू वूल वेरीज फ्रॉम ब्रीड टू ब्रीड। और ये जो चीज़ है ये ब्रीड टू ब्रीड डिफरेंट होती है, अलग अलग प्रजाति में ये चीज़ अलग होती है। दिस मेक्स सम फ्लीसेस मोर डिजायरेबल फॉर स्पिनिंग और कार्डिंग। The wool is generally creamy white in color। wool normally white color की होती है, creamy white color की। Some breeds of sheep produce wool of black। कुछ जो ब्रीड्स हैं उसमें जो हमें वूल मिलती है वो ब्लैक कलर की होती है।
ब्राउन और ग्रे कलर। द स्केल्स एंड क्रिम्प्स इन वूल फाइबर हेल्प टू ग्रैब ईच अदर। ये जो स्केल्स और क्रिम्प जो होते हैं, कांटे वगैरह, इससे क्या होता है, वूल एक दूसरे से इजीली अटैच रह सकती है, यानी एक दूसरे से इजीली उसको हम अटैच कर सकते हैं, ईच अदर, सो दैट दे स्टे टूगेदर। बिकॉज ऑफ द क्रिम्प्स द वूल फैब्रिक्स हैव ग्रेटर बल्क देन अदर एनी फैब्रिक। दे कैन रिटेन लॉट ऑफ एयर। इनके अंदर वूल फैब्रिक जो होता है उसके अंदर बहुत सारी एयर भी इजीली रह सकती है। एंड हैंस वूलन फाइबर्स आर गुड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। तो इसकी वजह से क्या, वूलन फाइबर्स गुड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। इंसुलेटर क्या होता है, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इसके प्रॉपर्टीज देखो, ऑन अकाउंट ऑफ क्रिम्प्स द वूल इज कंसिडरली रेजिलेंट, यानी बहुत लचीली होती है ये फैब्रिक जो होते हैं। इट हैज़ अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, इसकी इलास्टिसिटी भी बहुत हाई होती है। इट कैन एब्जॉर्ब अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर, ये हाई अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। इट इज़ लाइट इन वेट, ये इसका वेट बहुत ही लाइट होता है। इट इज़ अ हीट इंसुलेटर एज इट कैन ट्रैप वॉल्यूम ऑफ एयर, ये हीट इंसुलेटर है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा सर्दियों में वूलन क्लोथ्स पहनते हो तो उसमें क्या होता है, आपके बॉडी का जो हीट होती है वो अंदर ही ट्रैप होके रह जाती है, वो बाहर नहीं जाती, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगती। ओके, ऑन अकाउंट ऑफ द अबाउ प्रॉपर्टीज वूलन फैब्रिक्स हैव एबिलिटी टू रिटेन शेप बेटर देन द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम अदर नेचुरल फाइबर्स। नेक्स्ट है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। शिप का, भेड़ का पालन पोषण और प्रजनन। द चीफ सोर्स ऑफ वूल इज सेलेक्टिवली ब्रेड डोमेस्टिक शेप। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप हैव थिक कोट ऑफ फ्लिस। कुछ जो फिश होती है उनकी जो कोट होता है ऊपर, जो भी हेयर वगैरह होते हैं वो थोड़ी मोटी होती है, विच yield गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज। दीज शिप आर सेलेक्टिवली ब्रेड विद वन पेरेंट बीइंग अ शिप ऑफ गुड ब्रीड। द क्वालिटी ऑफ फिश इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द न्यूट्रिशन, क्लाइमेट एंड केयर। ये जो वूल हमें मिलती है ये इस पर भी डिपेंड करती है कि फ़िश वगैरह जहाँ पे रहती है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उसकी केयर कैसे की जा रही है और उसको न्यूट्रिशन कैसे मिल रहे हैं। इन समर हॉलीडेज इफ़ यू हैव ट्रेवल्ड बाय रोड टू हिली स्टेट्स, गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप हिली स्टेट्स, जो भी पहाड़ों वाले जगह है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे गए होंगे तो सिक्किम है, देखा होगा आपने, क्या नोटिस किया होगा, शेफर्ड्स टेकिंग केयर हर्ड्स ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग। शेफर्ड्स मतलब जो चरवाहे होते हैं वो भेड़ों के झुंड को चराने के लिए लेके जाते हैं। शिप आर हर्बीवोरस एनिमल्स। शिप क्या है, हर्बीवोरस एनिमल। हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ घास खाते हैं, ग्रेज ऑन ऑल काइंड्स ऑफ ग्रास, और ये सभी टाइप्स की ग्रास को खाती है। लीव्स विच आर अवेलेबल इन प्लेंटी इन समर एंड रेनी सीजन। इन विंटर द शिप आर केप्ट इंडोर्स। विंटर्स में शिप को अंदर ही रखा जाता है, जो भी उनका बाड़ा वगैरह है उसके अंदर ही रखा जाता है। फेड ऑन मिक्सचर ऑफ ड्राई फॉडर, और सूखा जो चारा होता है वो उनको दिया जाता है, या लीव्स, पल्सेस, जॉवर, कॉर्न और ऑयल केक्स, ये सब उनको खिलाया जाता है। मतलब उनको चराने के लिए नहीं लेके जाते सर्दियों में। डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शिप आर रेयर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। हमारी कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रजाति की भेड़ें पाली जाती है। द क्वालिटी ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम देम इज ऑल्सो डिफरेंट एंड पुट टू डिफरेंट यूज। और उनसे जो हमें वूल मिलती है उसकी क्वालिटी भी अलग अलग होती है और उनके अलग अलग यूज भी होते हैं। ये कुछ आपको दे रखे हैं कहाँ पे, किस टाइप की शिप पाली जाती है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ फ्लिस इनटू वुलन फैब्रिक। अब फ्लिस को वुलन फैब्रिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फ्लिस क्या होती है, भेड़ के ऊपर की, उसकी बॉडी के ऊपर की लेयर, उसके ऊपर हेयर्स वगैरह होते हैं उसको। शेयरिंग ऑफ फ्लिस, द फ्लिस ऑफ द शिप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। जो फ्लिस, इसमें क्या होता है, जो हेयर होते हैं भेड़ के ऊपर उनको फ्लिश के साथ यानी थोड़ी पतली लेयर के साथ उनको रिमूव किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लिश फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप, वो प्रोसेस जिसमें शिप की बॉडी से फ्लिश के साथ हेयर को रिमूव किया जाता है उसको हम बोलते हैं शेयरिंग। क्या, शेयरिंग। द फ्लिश इज जनरली शॉन वंस ईयरली। ये नॉर्मली क्या करते हैं, ये हेयर कट वगैरह साल में एक बार करते हैं। इन द स्प्रिंग और द अर्ली समर, या तो गर्मियों से पहले या स्प्रिंग के सीजन में। इन द रीजन्स वेयर द क्लाइमेट इज वार्म थ्रू आउट द ईयर,
वो जगह जहाँ पे क्लाइमेट यानी मौसम ज़्यादा गर्म ही रहता है, वहाँ पे शेयरिंग इज़ डन ट्वाइस इन अ ईयर। वहाँ पे ये जो शेयरिंग यानी हेयर कट ईयर में 2 टाइम्स किया जाता है। मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर्स, और वो जिस मशीन से करते हैं वो नॉर्मली जो मशीन्स बार्बर्स के पास हेयर कट के लिए यूज़ होती है उसके जैसी ही होती है। शेयर ऑफ फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शिप, द शेयरिंग इज यूजुअली डन इन वार्म वेदर। शेयरिंग नॉर्मली वार्म वेदर, जब गर्म मौसम आता है उसी टाइम की जाती है। दिस इनेबल्स द शिप टू सर्वाइव विदाउट प्रोटेक्टिव कोट ऑफ फ्लीस। तब क्या होता है, शिप जो अपनी बॉडी के ऊपर जो थिन लेयर है फ्लीस, उसके बिना भी सर्वाइव कर पाती है। दिस फ्लीस इज जनरली कट close to the skin of the ship and is generally removed in one piece. The shearing does not hurt the ship, और इसको इस तरह से रिमूव किया जाता है जिसकी वजह से भेड़ को कोई तकलीफ ना हो, इजीली इसको रिमूव कर सके। ओके, सेम वे एज यू डू नॉट गेट हर्ट व्हेन, वैसे ही जैसे आप नाई के पास जाते हो बाल कटवाने के लिए, तो वो आपका कितने अच्छे से बाल काटता है ताकि आपको उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब आपको हर्ट ना हो, दर्द ना हो। इट इज़ बिकॉज द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्किन होल्डिंग द हेयर इज डेड। इसकी वजह क्या है, जो आप बाल जहाँ पे होते हैं आपके, वहाँ की स्किन क्या होती है, डेड। मच द सेम वे द फ्लिश ऑफ द शिप्स ग्रो बैक एज योर हेयर्स ग्रो आफ्टर शेविंग। वैसे ही जैसे आपके बाल काटने के बाद वापस ग्रो हो जाते हैं, वैसे ही शिप का भी जो अपन उससे वूल फ्लिश जो भी लेते हैं वो काटने के बाद वापस ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट है वूल मैन्युफैक्चरिंग। अब वूल जो ये है, वूल ये कैसे बनाई जाती है, इसके कुछ स्टेप्स है, 3 to 4 स्टेप्स है। ओके, ये नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। ओके, थैंक यू।